यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय की गति विचित्र है। जब ये अनुकूल होती है तो एक ही वंश में भगवान व्यास, नर शिरोमणि भीष्म, महान विद्वान विदुर, अद्भुत अद्वितीय पांडव जन्म लेते हैं, और जब यही प्रतिकूल होती है तो उसी वंश के परीक्षित को तक्षक नाग डस लेता है। उसी तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिए परीक्षित पुत्र जन्मेजय का सर्प यज्ञ विफल हो जाता है। परंतु महाभारत की यह कथा समय की नहीं है। ये कथा तो समय के साथ साथ चल रहे, फिर भी समय के फेर से परे अविचल अडिग धर्म की है, और धर्म अनुसार किए गए कर्म की है। आज मैं यदि स्वयं को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर यही पूछता हूं, यदि हस्तिनापुर नरेश कौरवों के पिता धृतराष्ट्र धर्म के साथ अपने कर्म को बांधे रखते, तो क्या कुरुक्षेत्र का वह भीषण युद्ध होता? यदि दुर्योधन अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण रख श्री कृष्ण के शांति संदेश को समझता, तो क्या वह विभत्स युद्ध होता? यदि गंगा पुत्र भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को राष्ट्रहित के ऊपर नहीं रखते, तो क्या वह विनाशकारी युद्ध होता? परंतु युद्ध तो हुआ, और मुझे यदि को इन सभी ने समय आने पर त्याग दिया। पर फिर एक यदि और है। यदि भगवान व्यास ने जय नाम से प्रसिद्ध इस महाभारत का निर्माण नहीं किया होता, तो क्या कलयुग के राजाओं को, विद्वानों को, नरों को, नारियों को धर्म अधर्म का भेद समझ आता? कर्म का फल समझ आता? नारी के अपमान का दंड समझ आता? परंतु महाभारत का निर्माण तो हुआ ही है, और अब ये आप पर है कि अपने भविष्य और वर्तमान को संवारने के लिए आप इस महान मानव इतिहास को ध्यान से सुनते हैं या नहीं। यदि हां, तो चलिए शौनक ऋषि के 12 वर्षों से चल रहे उस महान यज्ञ में, जहां इस अद्भुत कथा को कहने महर्षि उग्रश्रवा पधारने वाले हैं। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। अहो भाग्य हमारे महर्षि उग्रश्रवा, आपने स्वयं हमारे इस यज्ञ में पधार कर हमें धन्य कर दिया। स्वागत है आपका। कृपा कर आसन ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर शौनक। आप सभी कुशल पूर्वक तो हैं? प्रभु और आप जैसे महान संतों की कृपा है। आप कहें, बहुत समय बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? बताता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट
महाराज परीक्षित के पुत्र महान जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा निर्मित पुण्यमयी महाभारत की कथा श्री वैशंपायन जी से सुनकर आ रहा हूं। फिर वहीं से मैं समंत पंचक क्षेत्र, जहां कौरव और पांडव पक्षों ने 18 अक्षौहिणी सेना को ले एक दूसरे के साथ 18 दिनों तक एक विभत्स विनाशकारी युद्ध किया था, उसी पुण्य भूमि धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के दर्शन कर आपके पास इस यज्ञ में सम्मिलित हुआ हूं। हे ज्ञानवान, हम सभी महर्षियों को ज्ञात है कि आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के ज्ञान को समझने वाले और उन्हीं के अद्भुत प्रसंग कहने वाले महान कथावाचक हैं। इसी कारण आपके मुख से इस वर्णन को सुन मेरे मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो प्रकट करूं। अवश्य मुनिवर, निसंकोच। कृपा कर आप हम सभी को इस अद्भुत प्रतीत होती महाभारत की कथा आपसे सुनने का अवसर दें। कृपया ये भी बताएं कि इस समंत पंचक क्षेत्र का नाम ऐसा क्यों पड़ा, और अक्षौहिणी सेना के बारे में भी हमारे ज्ञान की वृद्धि करें, तथा ये भी बताएं कि जहां यह विनाशकारी युद्ध हुआ उस क्षेत्र को आप धर्म क्षेत्र क्यों कह रहे हैं। महर्षि शौनक, आपका यह विचार और ये प्रश्न दोनों ही अति उत्तम है। मानव के कल्याण, उत्थान तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही पूज्यपाद महर्षि वेद व्यास ने इस इतिहास को सूत्रों में बांधा है। अब आप यदि एक समय निश्चित कर दें तो मैं प्रतिदिन आपको उसी समय इस भारत इतिहास को सुना सकता हूं। देव, हम सभी अभी अभी स्नान, ध्यान, वंदन आदि कर अपने अपने स्थानों पर बैठे ही हैं। यही उत्तम समय है देव। कृपया अपनी दिव्य वाणी से आप हमें इस महान इतिहास से अवगत कराएं। अति उत्तम। भगवान श्री गणेश को याद कर सर्वप्रथम मैं आपको अक्षौहिणी सेना का तथ्य और फिर समंत पंचक क्षेत्र की अद्भुत कथा सुनाता हूं। सेना की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती है उसे पत्ती कहा जाता है, जिसमें एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े होते हैं। इसी एक पत्ती को 3 गुना कर एक सेना मुख नाम की बड़ी टुकड़ी बनती है। फिर इसी सेना मुख को 3-3 गुना बढ़ाकर और विशाल टुकड़ियां बनती हैं। जब इसी 3 गुना को 6 बारी तक बड़ा कर लिया जाता है तब एक विशाल अनिकिनी बनती है, और इसी अनिकिनी को 10 गुना कर एक अति विशाल अक्षौहिणी सेना बनती है। महर्षि, अर्थात एक अक्षौहिणी सेना में 21,800 रथ होते हैं और उतने ही हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,610 घोड़े होते हैं। मुनिवर, आपने सत्य कहा। एक अक्षौहिणी सेना का वर्णन यही है, और कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं का जोड़ 18 अक्षौहिणी सेना था, अर्थात 39,33,600 योद्धाओं ने पैदल रह तथा हाथी और घोड़ों पर बैठ उस भयंकर युद्ध में भाग लिया था। हे मुनिवर शौनक तथा यहां उपस्थित सभी दिव्य ऋषियों, आप सभी को जानकर घोर आश्चर्य होगा कि उस विकराल युद्ध में केवल 10 को छोड़ अन्य 39,33,590 योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। कौरवों की ओर से केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ही बचे रहे, तथा दूसरे पक्ष से सात्यकी, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण। महर्षि उग्रश्रवा से हम आगे समंत पंचक का इतिहास जाने, इससे पहले इस बात की गंभीरता को समझना आवश्यक है कि इतनी भारी संख्या में
जो योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए वे केवल 1 या 2 राज्यों के नहीं थे। इस धरातल के लगभग जितने भी राज्य थे तथा जितने भी वंश थे, उन सभी ने इस युद्ध में भाग लिया। क्या वे ये नहीं जानते थे कि चाहे वे जिस भी पक्ष से युद्ध करें, उनके सामने या तो महान धनुर्धर विश्व विजेता अर्जुन अपने गांडीव के साथ खड़े होंगे, या फिर भगवान परशुराम शिष्य गंगा पुत्र भीष्म इच्छा मृत्यु का अभेद कवच पहने खड़े मिलेंगे। और क्या वे सभी योद्धा केवल एक परिवार के आपस में मनमुटाव के कारण अपने प्राण न्योछावर करने पहुंच गए? यदि ऐसा नहीं है तो क्या ये धर्म और अधर्म का शक्ति प्रदर्शन था, या फिर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख इस यज्ञ में पवित्र या अपवित्र जैसी भी आहुति बन मोक्ष का अवसर प्राप्त करना? इसका उत्तर सोचने योग्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां